कर्माबाई जी रोज खिचड़ी 3 बजे बनाकर जगन्नाथ जी को अपने हाथ से पवाती। पहला काम था उठकर खिचड़ी बनाना और प्रभु को पवाना। एक दिन सुबह स्नान करने जा रही थी, सूर्योदय हो गया था, तो एक संत भगवान मिले। उनका कर्माबाई सूर्योदय हो गया, तुम भगत हो, अब स्नान करने जा रहे हो, जल्दी जगा करो। तो उनका जग तो बहुत जल्दी गई थी, पर वो खिचड़ी बनाई, ठाकुर जी को भोग बनाया और पवाया, फिर स्नान कर। अरे कितना बड़ा अपराध कर रहे हो तुम, ठाकुर जी को बिना स्नान किए भोग बना, ये तो घोर अपराध है। अच्छा महाराज, पहले स्नान फिर तिलक फिर ऐसा जो नियम है। खिचड़ी बनाई, लगभग सुबह होने जा, बुलाया ठाकुर जी, एक कौल पाया, उधर पर्दा हटने वाला था, अंतर्ध्यान होकर वहां पहुंच गए, खिचड़ी लगी थी मुख में। होगा जय जय, अभी तो पर्दा खुला है, भोग तो पधरा नहीं आपके मुख में। तो उनका एक महात्मा ने ना, बड़ा नियम कानून वाला है, समझा दिया हमारी कर्माबाई को। अब वो स्नान आदि करने में विलंब करके, वो वैसे मैं रोज जाता था पाता, तो आज एक ही कौल पाया और भाग आया, आचमन भी नहीं कर पाए। तो तुम ऐसा है, उन माता जी को बता दो जाके कि जो जैसी भावना से चलता मैं वैसे ही मिलता हूँ। ये था माम प्रपद्यन्ते तासते हुए, वो संत जी अपनी भावना से नियम से चले, उनसे कह दो सुबह जैसे करती थी वैसे करके मुझे भोग लगाए। समझ रहे ना, अपने प्रभु हैं, अपने लाडले हैं, हमको इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। भक्त का चरण आश्रय लेकर भगवान का चरण आश्रय, ये दो ही प्रकार हैं जिनसे भगवान की प्राप्ति होती है। तो आप चाहे प्रभु मान लो, चाहे महान भक्त मान लो, चाहे उनको अपना पुत्र मान लो। जब भगवान को पुत्र माना तो देखो अखिल लोकों का पिता नंद भवन में घुटने के बल चल रहा है नहीं? अयोध्या नरेश महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के आंगन में रुंझुन करते हुए डोला कौन? अखिल लोकों का माता पिता स्वयं वो है। तो हमें लगता है यदि हमारी आसक्ति है और हम भावपूर्वक कर रहे, तो हम किसी ब्रह्मचारी की सेवा नहीं कर रहे, किसी सिद्धि प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे, हम अपने पुत्र की कर रहे हैं, हम अपने प्रभु की कर रहे हैं, हम अपने लाडले की कर रहे हैं। कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं, भाव से करो। ये शरीर वास्तविक नहीं है, उपासना वास्तविक है। ये आज है, कल नहीं रहेगा। आप अपने अंदर भाव हटाओ, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, अभी शुद्ध अध्यात्म जागृत। पर ये साधारण बातें नहीं है, तो साधारण लोगों की बातें सुनोगे तो फिर यही सब बातें आएगी। अपने को उपासना करनी, आप भाव से रहो। जहां हनुमान जी वहां सियाराम जी है, क्योंकि बिना हनुमान जी सियाराम के रह ले सकते। तो जब भोग लगाओ तो वही भाव करो, सियाराम जी विराजमान। अच्छा मान लो कोई कह रहा है हनुमान जी को स्त्री की सेवा नहीं करनी, तो सियाराम जी की करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए। तो हनुमान जी कहाँ बैठे हैं? उनके चरणों में बैठे हैं ना, है ना? भोग लगेगा तो हनुमान जी को हटा दोगे क्या? स्नान कराओगे तो हनुमान जी को हटा दोगे क्या? वो तो पूरी छवि में वहीं बैठे हैं। छवि हो या राम दरबार हो, जहां राम दरबार है वहां बैठे महाराज हनुमान जी चरणों के पास। तो समझो कहीं ऐसा हो सकता है क्या? तो इसलिए हाँ, हम ये नहीं कहते कि आप बंधनवार लेकर जाओ और हनुमान जी के मंदिर में जाके बंधन, हम ऐसा नहीं कहते। हम अपने भाव की बात, जो वहां सिद्धांत की बात आएगी तो अलग चल। सिद्धांत नियम कानून एक अलग है और प्रेम का कानून अलग है। प्रेम का एक स्वतंत्र कानून होता है और कोई कानून मानता ही नहीं। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छ ते डरे, सुने न कान और की, द्रवे न और इच्छना। प्रेम का एक अपना प्रभाव होता है, इसलिए ऐसे भाव से चलिए।